नमस्ते दोस्तों, मैं मोइनुद्दीन चिश्ती आरबीएस मोइन स्टोरेज के मंच पर आपका स्वागत करता हूं। हमारी आज की कहानी बिल्कुल अलग कहानी है। मेरे साथ हैं गिरधारी लाल जी विश्वकर्मा। गिरधारी लाल जी विश्वकर्मा पैसे से एक आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में काम करते हैं और शाम को 6 बजे घर आने के बाद ये अपने जुनून में जुट जाते हैं। इनका जुनून है पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के म्यूजिक को डिजिटलाइज करना और इनके पास दुर्लभ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स का एक बहुत अच्छा कलेक्शन है जिसकी हम बात करेंगे और आज आपको गिरधारी लाल जी की कहानी से रूबरू करवाएंगे। मैं पेशे से एक आर्टिस्ट हूँ, चित्रकार हूँ और मुझे संगीत का शौक़ है और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स और ये संगीत और ब्लॉक संगीत और फिल्म संगीत इनका संयोजन का एक शौक़ है। तो मैं कलेक्शन करता हूँ इन चीज़ों का। तो बात यहाँ से शुरू होती है जब 1975 में जब मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता था, तब एक मेरे मित्र थे, वो रेडियो लेके आए थे। तो हम लोग शाम को बैठ के रेडियो सुनते थे। तो ज़्यादातर फिल्मी गाने आते थे, वो सुनते थे। तो और दूसरा जो क्रिकेट का हमारे को बचपन से शौक़ था, तो हम क्रिकेट कमेंट्री ज़्यादातर रेडियो पे सुनते थे और गाने सुनते थे। जब गाने सुनते थे तो बड़ी जिज्ञासा होती थी उनके बारे में कुछ जानने का, आगे क्या है। तो धीरे धीरे ऐसे रेडियो सिलोन उस समय आता था। तो उस रेडियो सिलोन की वजह से मेरे काफ़ी पूरे भारत में दोस्त बन गए थे, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स आते थे जिनमें परिचय होता था लोगों का। उस परिचय के माध्यम से मुझे संपर्क करने का मौका मिला लोगों से, जो देश के कोने कोने से जो लोग थे, जो रेडियो सुनते थे, जो संगीत के शौकीन थे, उनसे संपर्क करने का मौका मिला। उससे मेरी ये जुनून और बढ़ा और इस संगीत को कलेक्शन करने का। फिर इनके बारे में बुक्स इकट्ठी करने मैंने शुरू करी, क्योंकि इसके बारे में जानना ज़रूरी था कि क्या है, कौन गीतकार है, कौन संगीतकार है, या इसकी फिल्मों के बारे में क्या स्टोरीज़ हैं। तो मैंने पहले तो बुक्स स्टार्ट की खरीदना। तो बुक्स के आधार पर फिर मुझे थोड़ा जब मैं शहर की तरफ आया तो रिकॉर्डों का शौक़ हुआ। फिर मैंने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स शुरू किए खरीदने, फिर इकट्ठे करने। थोड़ा बहुत जो बचत होती थी उससे कुछ खरीद लेते थे जब भी मौका मिलता था। तो इस तरह से धीरे धीरे थोड़ा करके कभी 40 साल हो गए हैं करीबन। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन मेरे पास हो गया है ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स और इनका दुर्लभ गानों का। अभी करीबन 40 साल से मैं थोड़ा कर रहा हूँ। तो अभी करीबन मेरे पास 10-1 हज़ार रिकॉर्ड इकट्ठे हो गए हैं, जिनमें काफ़ी दुर्लभ रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें फिल्मों के रिकॉर्ड्स हैं, गैर फिल्मी गीतों के रिकॉर्ड्स हैं, राजस्थानी के अलग हैं। राजस्थानी का मैं अपने जो है उसका कलेक्शन मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। तो करीबन राजस्थानी का सबसे जो पुराना रिकॉर्ड्स मेरे पास है वो 1906 का है। और जो हिंदी का रिकॉर्ड है वो 1905 का है। ये रिकॉर्ड 1905 का है। ये सबसे पुराना मेरे पास ये रिकॉर्ड है। इसके अलावा जब फिल्में शुरू हुई थी तो फिल्मों के रिकॉर्ड बनना 1932 से शुरू हुए थे। तो पहले जिस फिल्म का रिकॉर्ड बना था उस फिल्म का नाम था माधुरी। तो उसका ये रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, ये 1932 का है। तो इस तरह से इन फिल्मों और नॉन फिल्मी और इन सारे रिकॉर्ड्स का मैं क्या कर रहा हूँ कि इनका सारा डिजिटलाइजेशन करके कंप्यूटर में डाल रहा हूँ। इनका सारे फाइलिंग करके, इनका सारा बायोडाटा बना के और पूरा फाइलिंग करके इसको डाल रहा हूँ। तो ये सारा काम शुरू किया था करीबन 10 साल पहले से मैंने डिजिटलाइजेशन का। तो अभी तक करीबन 25,000 गानों का मैं अपने कंप्यूटराइज में कर चुका हूँ, जिसमें 1932 से लेकर 1960 तक के जो फिल्मी गाने थे उनको सबको मैंने कर दिया है। उसके 60 के बाद का काम चल रहा है। इसके अलावा मारवाड़ी का जो करा रहा हूँ वो भी मैंने सारा काफ़ी कुछ किया है और कुछ बाकी है अभी। तो मारवाड़ी में अपने यहाँ जोधपुर में एक रिकॉर्ड कंपनी थी, मारवाड़ी रिकॉर्ड नाम से, जो 1934 में थी। सबसे पहले उनका रिकॉर्ड 1934 में निकला था। तो उनका जो पहली सीरीज़ थी वो करीब सारी सीरीज़ें मेरे पास है रिकॉर्ड्स की।
जो मारवाड़ी के बड़ी दुर्लभ रिकॉर्ड्स हैं। तो इन सारा का जो पूरा वर्गीकरण जैसे फिल्मी गानों का है, तो मैं 1932 से 33-34 हर साल का मैंने अलग अलग उनका डिजिटाइज किया है। हर साल के अंदर उसको फोल्डर के अंदर उसकी सारी डिटेल, उसका फिल्म का और सारी डिटेल्स को उसके अंदर फीड किए। तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो मैं सिर्फ एक इशारे से, जैसे किसी कलाकार का गाने चाहिए अपन को, जैसे मोहम्मद रफ़ी के चाहिए, तो एक मोहम्मद रफ़ी का नाम लिखने से उसके अंदर जितने भी गाने उन्होंने गाए हैं वो सारे एक सेकंड में अपन को मिल जाएंगे। या किसी फिल्म का या किसी बोल के ऊपर भी कितने गाने बने हैं वो भी मिल जाएंगे आपको। उसमें ये सारा सिस्टमेटिक तरीके से सारा किया गया मैंने ये कार्य। इसके अलावा कुछ प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स की भी मैंने शुरू की है इकट्ठी करना। तो काफ़ी प्राइवेट रिकॉर्डिंग भी मेरे पास उपलब्ध हैं, जिसमें रफ़ी साहब ने एक अपने बेटी के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गाना गाया था, वो प्राइवेट रिकॉर्डिंग थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। और मुकेश साहब ने राज कपूर जी की बेटी के लिए भी गाना गाया था, उसकी भी प्राइवेट रिकॉर्डिंग है। और कुछ और जैसे कई फंक्शनों की, या जैसे मदन मोहन जी के खुद के गाए हुए, या शंकर जी के खुद के गाए हुए, या जयकिशन जी के खुद की गाई हुई ऐसी रचनाएं जो उन्होंने आमतौर के फिल्मों के लिए नहीं गाई थी लेकिन प्राइवेटली गाई थी, उस तरह का भी कलेक्शन है। और जो लोक संगीत है, अपने लोक जो कलाकार थे, उनकी भी कई सी प्राइवेट रिकॉर्डिंग है जो मैंने बहुत बचपन से की थी। एक हमारे उधर गांव के एक नड़वादक थे, उनकी भी काफ़ी प्राइवेट रिकॉर्डिंग है, तो वो बहुत दुर्लभ रिकॉर्डिंग है। और कच्छ गलंगा और मंगनियार कलाकार हमारे उधर होते थे, उनकी मैंने भी काफ़ी रिकॉर्डिंग की थी। जैसा कि हमने बात की थी कि जो कलेक्शन है मेरे पास काफ़ी पुराने रिकॉर्ड्स का, तो उन रिकॉर्ड्सों को प्राप्त करने के लिए भी मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। कई ऐसे रिकॉर्ड्स थे जिनकी मैं काफ़ी सालों से तलाश कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिले, और वो भी उनको मतलब एक मुँह मांगी कीमत देनी पड़ी। जैसे 100 रुपये का अगर रिकॉर्ड होता तो उसको मैंने 1000-2000 रुपये देने पड़े। ऐसे कई राजस्थानी, विशेषकर राजस्थानी के कुछ रिकॉर्ड्स जो फ्रांस में निकले थे, जो यहाँ नहीं निकले थे, लेकिन वो बड़े दुर्लभ रिकॉर्ड थे। मैंने कई सालों से उसको खोज की, तब जाके मुझे वो किसी व्यक्ति के थ्रू वो मिले, लेकिन उसका मुझे काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मैंने अभी करीबन 25,000 गानों का रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो इस संबंध में काफ़ी लोग मेरे से कहते हैं कि ये हमें दे दो, या को भी कीमत ले लो आप। लेकिन मैं सोचता हूँ मेरे इतनी सालों की मेहनत है, इसलिए मैं उसको ऐसे नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कुछ ऐसे रास्ते निकाले हैं जिससे लोगों को भी सुनने को मिल जाए और ज़्यादा मेरे ऊपर भी बोझ नहीं पड़े। तो इसलिए मैंने कुछ कलाकारों के कुछ सीडीज़ वगैरह इस तरह मैं तैयार करता हूँ। जैसे एक कलाकार का सेट बनाता हूँ 5 सीडी 10 सीडी का, वो फिर लोग मांगते हैं तो उनको देते हैं, किसी को भी देते हैं वो। और ये जो सारा पूरा इंडिया में लोग मंगाते हैं मेरे से, और बाहर से भी लोग मंगाते हैं। काफ़ी लोग जो मेरे संपर्क में हैं, जो मेरे से अक्सर मांग करते हैं और लेते हैं, करीबन भारत में और भारत से बाहर भी, अमेरिका में भी है, कुछ इंग्लैंड में भी है, कुछ हॉलैंड में भी है, जो ज़्यादातर मांग करते हैं ज़्यादा इस तरह की। तो उनको देते हैं। करीबन 100 लोग ऐसे होंगे करीबन जो संगीत प्रेमी जिनसे मेरा संपर्क है और जिनको ज़्यादा मात्रा में गाने वगैरह दिया करता हूँ। और मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी लेता हूँ, ऐसी बात नहीं। तो कई लोग भी, जैसे एक इंदौर में है मेरे मित्र सुमन चौरसिया जी, उनसे अक्सर मैं लेता रहता हूँ। एक जयरामन जी है मुंबई में, उनसे मैं लेता रहता हूँ। तो ये लोग जिस तरह से हमारा सिलसिला, जैसे जैसे मुझे कोई गीत ज़रूरत हुई तो मैं उनसे ले लिया, उनको ज़रूरत हुई तो मैंने दे दिया उनको। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको गिरधारी लाल जी का जुनून, जिन्होंने पिछले 40 सालों में 10,000 से ज़्यादा दुर्लभ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स इकट्ठे किए हैं, और दुनिया के जितने भी म्यूजिक संगीत प्रेमी जो दुर्लभ गीतों को पसंद करते हैं उन तक भी अपना खजाना दे रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं। संगीत प्रेमियों की जो संगीत की जो प्यास होती है उसको बुझाने में बहुत अहम योगदान निभा रहे हैं। गिरधारी लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया।